And we're now cutting across to news that's just coming in. The Congress Alwar District President Yogesh Mishra has now spoken to Republic TV. He has said that Muslims influenced by the BJP and the RSS are protesting against him. He's also gone on to say that he did not say anything in Rajgarh and is ready to still apologize. He's accused the BJP board of demolishing the temple and provoking people. Let's listen in. देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं हिंदू हूँ, हिंदू में भी ब्राह्मण और हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बोर्ड है, 35 में से 34 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने जनरल बॉडी की मीटिंग में निर्णय लेकर के और लोगों के व्यवसायिक प्रतिष्ठान तोड़े, लोगों के आवास तोड़े, उसके साथ साथ तीन मंदिर तोड़ दिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी जो राम का नाम लेकर के इस देश में सत्ता पर काबिज हुई, वो भगवान का मंदिर तोड़ रही है। लेकिन कहीं भी जो 2016 से लेकर के 2022 तक का जो प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव में कहीं नहीं लिखा गया कि मंदिर तोड़े जाएंगे। 2018 का, इससे पहले का भाजपा बोर्ड का प्रस्ताव में था। हाँ, प्रस्ताव में कहीं भी नहीं लिखा कि मंदिर तोड़े जाएंगे या उसमें यह था कि लोगों के मकान तोड़े जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं था बालकनी, उन्होंने जो भी था, लेकिन उन्होंने उनकी आड़ में भगवान के मंदिर भी नहीं बख्शे। ये भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड की जिम्मेदारी, क्योंकि नगर पालिका एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ना उसको, किसी भी शहर का विकास, शहर का अतिक्रमण, ये सब जिम्मेदारी नगर पालिका बोर्ड की होती है। नगर पालिका बोर्ड वहाँ है भाजपा का, और नगर पालिका एक स्वायत्त शासी संस्था होती है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी 100% इस काम के लिए जिम्मेदार है। अब मेरे बयान के जो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग हैं जो RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिले हुए हैं। मैं धर्मनिरपेक्ष देश का व्यक्ति हूँ। लेकिन वो तो कांग्रेस के सदस्य भी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मिले हुए हैं। मैं सेकुलर देश का रहने वाला हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष देश का रहने वाला हूँ। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम भाई भाई हैं। इस देश में मंदिर को भी रहने का अधिकार है, मस्जिद को भी रहने का अधिकार है, गिरजाघर को भी रहने का अधिकार है, और गुरुद्वारे को भी रहने का अधिकार है। किसी को अधिकार नहीं है किसी भी धार्मिक स्थल को किसी अतिक्रमण हटाने की आड़ में तोड़ दे, ये किसी को अधिकार नहीं है। पुलिस में शिकायत आपकी दर्ज हो गई। मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ आपने सौहार्द का वातावरण खराब करने की कोशिश की, बल्कि दंगा भड़काने के लिए भी उग्र किया। आपने शायद मेरी वो क्लिप देखी नहीं है। मेरे 10 मिनट के भाषण में से कुछ लोग RSS मानसिकता के हैं, उन्होंने 10 सेकेंड की क्लिप निकाली है और उसको वायरल किया है। आप उसको गौर से देखना। मैंने कहीं कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई दंगा भड़के या किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचे। उसके बावजूद ही मैंने परसों शाम को मेरे फेसबुक अकाउंट पर उसमें लिख दिया कि सभी धर्मों को रहने का अधिकार है। फिर भी मेरे बयान से किसी की आत्मा को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। इसमें विवाद का विषय ही नहीं है। हम सब लोग धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे से रहते हैं। अब ऐसे लोग इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं जो भाईचारा खत्म करना चाह रहे हैं। Well, Amardeep has been tracking this case. Now, Amardeep, this comment from him comes just a day after there was a complaint that was lodged against him where someone from the Congress party had said that he's the one who instigated, the unrest. देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं अलवर से, योगेश मिश्रा, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया था राजगढ़ में, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, अलवर के सदर थाना क्षेत्र में शिकायत भी दर्ज की थी। उसके बाद जिस तरीके से गुस्सा था लोगों में, वो उनके भड़काऊ भाषण पे था। और भड़काऊ भाषण को लेकर के जब हमने एक्सक्लूसिवली बात की, रिपब्लिक ने जानना चाहा कि योगेश मिश्रा से कि आपका जो भड़काऊ बयान जो था उससे लोगों को तकलीफ हुई है, तो उन्होंने माफ़ी मांगी, ना सिर्फ भी प्रकट किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर मेरी शब्दों से या मेरे भाषण से, हालांकि उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी की भावनाओं को तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन अभी भी मामला सुलझा नहीं है, चूंकि योगेश मिश्रा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई थी, उसकी जांच अभी चलेगी। लेकिन इसके बावजूद 3 दिन का टाइम जो है वो मुस्लिम समुदाय ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिया है कि 3 दिन में अगर पार्टी उन्हें हटाती नहीं, उनके पद से
नहीं हटाती है तो फिर उग्र प्रदर्शन वो करेंगे। अब ऐसे में ये देखना होगा कि पार्टी क्या इनकी माफीनामे से ही काम चला लेगी या लोगों को समझाइश करेगी, या लोग इसकी योगेश मिश्रा की माफी से ही समझने की कोशिश कर जाएंगे, उन्हें माफ कर देंगे, या फिर वही उग्र रूप अपनाएंगे जिससे उनको आहत हुआ है, जिससे उनको तकलीफ पहुंची है। और यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि योगेश मिश्रा ने क्या Amardeep, I'm just going to come back to you. I'm sorry, I'll have to interrupt you there. But Baba Balaknath, the MP from Alwar, also on the phone line with us. Balaknath जी, आपने अभी अभी सुना कि योगेश मिश्रा ने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि तो बीजेपी का बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे यहाँ पे जो भी अनरेस्ट हुआ था उसके लिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने माफी भी मांगी है। ऐसा है कि ये तो बार बार जो कांग्रेस सरकार है, ये जिस तरह से अपने मुहावरा है ना कि दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना, कांग्रेस का बोर्ड है, इसमें कोई कहाँ दिक्कत है। लेकिन जो कार्य हुआ है, मंदिर तोड़ने का जो इन्होंने अपराध किया है, वो स्वच्छ भाव से, स्वच्छ मन से कांग्रेस के लोगों ने किया है। क्योंकि इनका स्वच्छ भाव यही है कि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अपमानित करना है। इनका यही मन रहता हमेशा कि कहाँ इनको दूसरे धर्म के लोगों को, जो एक विशेष संप्रदाय से है, उनको खुश करने के लिए क्या ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसकी ये योजना लगातार बनाते रहते। अगर वहां पर चेयरमैन दोषी है, अगर इनके मानने से, तो चेयरमैन को भी और उसके साथ साथ में एसडीएम और ईओ को इन्होंने सस्पेंड किया, तो उनको क्यों किया है सस्पेंड? उनकी तो कोई गलती है नहीं, उनको क्यों किया गया? और अगर चेयरमैन को किया गया तो फिर विधायक को क्यों नहीं किया गया? विधायक ने भी तो वहां पर मीटिंग में उपस्थित रहकर और इसका अनुमोदन किया। दूसरी बात, आप जब प्रस्ताव पढ़ेंगे, प्रस्ताव के अंदर एक पार्षद है, मैं उनका नाम भी आपको बता दूंगा, वो पार्षद निर्दलीय जीता था और कांग्रेस ने जब नगर निगम पालिका के चुनाव थे, उसी पार्षद को अपना समर्थन दिया था चेयरमैन चुनाव के लिए। उस पार्षद ने ये बात कही है कि वहां पर जो भी मकान, दुकान जो भी है, उनको सबको तोड़ा जाए। उस पार्षद ने कहा, आप जब मिनट्स पढ़ेंगे, वो पार्षद कांग्रेस से समर्थित था और कांग्रेस ने उसी को कैंडिडेट बनाया था चेयरमैन चुनाव के समय के अंदर। जी बालकनाथ जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि जो ये ब्लेम है उसको शिफ्ट किया जाए? जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने देव एक्टेड अगेंस्ट सम ऑफ द लोकल ऑफिसर्स आल्सो, और अब ये बयान आ रहा है। देखिए, आप पीछे जाएंगे तो सालासर में जो प्रवेश द्वार था, भव्य राम दरबार उसके ऊपर स्थापित था, उसको गिराया गया। कांग्रेस सरकार की ओर से स्टेटमेंट जारी किया गया कि ये कार्य एनएचएआई का कार्य है। एनएचएआई ने तब उस पर क्लियरिफिकेशन दिया और इस सरकार को लेटर भेजा, नोटिफिकेशन सारी भेजी, तब जाके सरकार चुप हुई। ये तो देखो, मुद्दे से भटकाने के लिए, बीजेपी को ब्लेम करने के लिए ये इनका सुनियोजित कार्यक्रम है और कुछ नहीं है। जो भी राजस्थान में घटना घटित होगी, आप तो विद्वान हैं, पत्रकार, आप बताइए कि राजस्थान स्टेट के अंदर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो जवाबदेही उनकी है। सब चीजों की जवाबदेही उनकी है, कानून व्यवस्था की जवाबदेही उनकी है। जहां भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गौशालाएं तोड़ी जा रही हैं, सब वो कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। जी बालकनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दैट वाज द एमपी फ्रॉम अलवर ओवर देयर सेइंग दैट द कांग्रेस पार्टी नीड्स टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड